गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी रीडर, हिंदी ग्रामर नहीं हिंदी रीडर, उप विषय पाठ नंबर 13 नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये हिंदी रीडर का लेसन नंबर 13 है हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले देशभक्तों में देश के जितने भी भक्त हैं, जो देशभक्त हैं, उनमें से एक लोकप्रिय देशभक्त है सुभाष चंद्र बोस। लोग प्यार से उन्हें नेताजी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस को लोग प्यार से क्या कहते हैं? नेताजी। नेताजी का जो जन्म था वो 23 जनवरी 1897 को कटक शहर में हुआ था। ये कटक कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर। ठीक है। इनके पिताजी क्या थे? पिताजी का नाम जो था जानकी दास थे। वो एक क्या थे? वकील थे। क्या थे इनके पिताजी? वकील थे। इनकी माता जी श्रीमती प्रभा देवी थी। इनकी जो माता थी वो कौन थी? श्रीमती प्रभा देवी। सन 1902 में 1902 में स्कूल में दाखिला लिया। ठीक है। 1913 में इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। 1918 में बीए और 1919 में ये इंग्लैंड चले। इंग्लैंड जाकर उन्होंने क्या किया? आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया? चौथा स्थान प्राप्त किया। तो उसके बाद क्या है? उन्होंने ब्रिटिश सरकार का जो सेवक उन्होंने सोचा कि मैं ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेजों का सेवक नहीं बनूंगा, मैं जाकर अपने देश का नौकर ही बन जाऊंगा। ठीक है। वो उसके बाद क्या किया उन्होंने? वो वहां से भारत लौट आए और जो स्वतंत्रता संग्राम था वो उसके अंदर कूद पड़े। गांधी जी की अहिंसा के विचारों से वो सहमत हो गए, जो गांधी जी ने अहिंसा के पथ पर चलने का रास्ता दिखाया था। उसके बाद उनका मानना था कि आज़ादी हमें भीख में नहीं मिलेगी, हमें अपना मतलब कि जज्बे से, खून से, मेहनत से हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया? जो उसकी गतिविधियां थी सुभाष चंद्र बोस की, उनसे परेशान होकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें बंगले में नजरबंद कर दिया गया। वो किसी न किसी प्रकार उसका अपना जैसे पठान का भेष बनाकर और वहां से निकल पड़े। और वहाँ वो पठान का भेष बनाकर निकली और वो वहाँ पहुँच गए, काबुल पहुँच गए। अब मतलब कि अपने देश से पहुँच गए। अपने देश वालों तो उसने कहा कि जर्मनी, फिर वो वहाँ कर जर्मनी के हिटलर से मिले, नेताओं से मिले, अपने देशवासियों से मिले। उन्होंने कहा, फौजियों को नारा दिया कि जय हिंद, दिल्ली चलो। जो देश के नौजवान थे उनको नारा दिया कि जय हिंद, दिल्ली चलो, और अपने देशवासियों से कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर ये सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया। ठीक है। उसके बाद फिर वो भारत को आजाद करने के लिए उन्होंने क्या किया? आजाद हिंद फौज बनाई, जो अंग्रेजों की सेना थी उस पर आक्रमण किया। लेकिन बाद में वो कई कारणों से युद्ध में आजाद हिंद जो फौज थी जो उन्होंने बनाई थी उसकी हार हुई। और उसके बाद फिर वो 18 मार्च 1945 को वो एक हवाई जहाज में रूस की ओर जा रहे थे और रूस जो जहाज था वो दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हो गया और फिर उनकी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी कुछ लोगों का मानना ये है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई और उस दिन के बाद सुभाष चंद्र बोस किसी को दिखाई भी नहीं दी है। ठीक है बेटा, ये था आपका सुभाष चंद्र बोस का लेसन। अब हम इस लेसन को विस्तार से रीड करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कुछ राष्ट्रभक्त ऐसे होते हैं जो अपना पूरा जीवन देश के नाम कर देते हैं। वे देश के लिए ही जीते मरते सोचते हैं। ऐसे दो देशभक्तों में एकाएक प्रिय नाम है सुभाष चंद्र बोस। लोग प्यार से उन्हें नेताजी कहते थे। उनकी चर्चा के बिना भारत का इतिहास अधूरा है। नेताजी का जन्म 23 फरवरी 1897 को कटक शहर में हुआ था। कटक उड़ीसा, वर्तमान ओडिशा का एक प्राचीन नगर है। इनके पिता श्री जानकी दास जी उस समय के सुप्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता का नाम श्रीमती प्रभा देवी था।
सन 1902 ईस्वी में इन्हें स्कूल में दाखिल कराया गया। 1913 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस परीक्षा में इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके बाद इनका दाखिला प्रेसिडेंसी कॉलेज में हो गया, जहाँ ये कुछ समय ही पढ़े। नेताजी जन्म से ही क्रांतिकारी विचारों के पक्के देशभक्त थे। एक बार इनके कॉलेज में एक प्रोफेसर ने भारत माता की शान में कुछ अपशब्द कह दिए। नेताजी यह सब सहन नहीं कर सके। उन्होंने उस अंग्रेज प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया। परिणाम स्वरूप इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। सन 1918 में 1918 में इन्होंने बीएससी की परीक्षा पास की। 1919 में इंग्लैंड चले गए। उस समय इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा पास की। बहुत कठिन कार्य था, लेकिन नेताजी ने न केवल परीक्षा पास किया अपितु उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन इन्होंने ब्रिटिश सरकार का सेवक बनने की बजाय देश का सेवक बनना बेहतर समझा। सुभाष चंद्र बोस भारत लौट आए, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। वह गांधी जी के अहिंसा के विचारों से असहमत थे। उनका मानना था कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, इनको जीतना पड़ता है। नेताजी की गतिविधियों से परेशान होकर अंग्रेज सरकार ने उनको बंगले में नज़रबंद कर दिया, परंतु वे एक पठान का वेश बदलकर वहां से निकल गए और काबुल पहुंच गए। उसके बाद नेताजी जर्मनी के हिटलर और जैसे नेताओं से मिले, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने अपने फौजियों को नारा दिया, जय हिंद, दिल्ली चलो। एक संदेश से उन्होंने देशवासियों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारतवासी सुभाष चंद्र बोस के दीवाने हो गए। भारत को आज़ाद करवाने के लिए आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज सेना पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कई कारणों से इस युद्ध में आज़ाद हिंद फौज की हार हुई। इस फौज के हजारों सैनिक बंदी बना लिए गए। 18 मार्च 1945 को नेताजी हवाई जहाज से रूस की ओर जा रहे थे। कहा जाता है कि यह हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेताजी की मृत्यु हो गई। उनकी मौत की खबर सुनकर पूरा देश रो उठा। लाखों लोग तो आज भी मृत्यु पर विश्वास नहीं करते, लेकिन यह सत्य है कि तब से सुभाष चंद्र बोस किसी को नहीं दिखाई दिए। भारतवासियों के दिल में नेताजी आज भी जिंदा हैं और सदा रहेंगे। पूरा देश उनके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। तो बेटा ये आपका लेसन है, आप इसको अच्छे से अगेन से रीड करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।